नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 61 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे या अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जिस तरीके का इनके हाथ में इतनी सारी लकीरें हैं और लकीरों का बन रहा है जाल, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे में इंसान बहुत परेशान होता है। एक लाइन है कि बहुरेखा बहुचिंतक, जिसके हाथ में बहुत सारी रेखाएं पाई जाएंगी उसको चिंता बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, आपने बताया अभी कि टेंशन्स बहुत चल रही हैं, दिमाग में बहुत कुछ है। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बहुत नेगेटिव आ रहा है वो आ रहा है चंद्र पर्वत पे क्रॉस। ये देखिए, ये पूरा एक साइन बन रहा है और ये क्रॉस आपको बहुत ज़्यादा मानसिक चिंतन देगा। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, किसी की आर्थिक, किसी की सामाजिक, किसी के स्वास्थ्य से रिलेटेड, कुछ भी पारिवारिक समस्याएं, लेकिन ये चिंता देता है और इस लेवल की देता है कि जैसे हम डिप्रेशन के लेवल तक ले जा सकते हैं। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं? अब साइन तो आपके हाथ में दिख रहा है। सबसे पहले चंद्र ठीक करिए। चंद्र बहुत खराब हो रखा है। चंद्र खराब होगा तो मन खराब होगा, बहुत ज़्यादा मन खराब होगा। मतलब वही है कि दिमाग में हर वक्त नेगेटिव ख्याल चलते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे आप। अच्छा, चंद्रमा को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? सबसे पहले तो चांदी पहनिए। मोटा वाला कड़ा चांदी का जितना आप पहन सकते हैं, जितनी सामर्थ्य है आप मोटा चांदी का कड़ा पहन लीजिए। हो सके सामर्थ्य अच्छी हो तो चांदी की चेन भी साथ में पहन लीजिए। जितना आप चांदी पहनेंगे आपका मन शांत होगा। दूसरा, एक बहुत आसान सा उपाय है, अपनी पानी की जो बॉटल है उसके अंदर एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। आपको वही बोतल का पानी पीना है, मतलब रेगुलरली आप चांदी को जो है उसका पानी पिया कीजिए। उससे धीरे धीरे आप देखेंगे आपके मन को शांति मिलना स्टार्ट होगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या कीजिए? रात के टाइम पे चंद्रमा को देखा कीजिए। हो सके तो 5-10 मिनट बस चंद्रमा को निहारना है और कुछ नहीं करना है। चाहे कर सकते हैं तो चंद्र का मंत्र कर सकते हैं आराम से। आपको चंद्र का कोई भी मंत्र जो है, बीज मंत्र आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो आप चंद्र का मंत्र भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब आप ये सब करना शुरू कर दें, मंत्र नहीं करना चाहें, सिंपल देखना चाहें तो सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए चंद्रमा को देखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे मानसिक शांति जो है वो आने लगेगी। यहाँ बात होती है मानसिक शांति की। अब कुछ कारण भी डिस्कस करते हैं कि इतनी अशांति दिमाग में क्यों चल रही है। एक तो जीवन रेखा बिल्कुल गड़बड़ा रखी है। देखो, एक टाइम तक तो ये ठीक ठाक चल रही थी और अचानक ये पूरी स्थिति खराब है, जो कि स्वास्थ्य को बहुत लंबे समय तक खराब रखेगी। मैं दिखाती हूँ इनके उल्टे हाथ में। उल्टे हाथ में कितना खतरनाक एक साइन बना हुआ है। ये देखिए, ये जीवन रेखा यहाँ तक तो बिल्कुल इनकी सही चल रही थी और उसके बाद इतना बड़ा ये यहाँ से ये डीप साइन जो क्रिएट हो गया। ये देखिए, ये जो दीप साइन होता है तो ये इतना जो पीरियड रहेगा, ये दीप साइन का पीरियड है। ये देखिए ध्यान से, जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं वो भी ध्यान से देखें। ये देखो, ये इतना दीप साइन जो बन रखा है, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत ज़्यादा समस्याएं देता है। जीवन रेखा पे किसी के भी XYZ किसी के भी अगर इतना बड़ा दीप बन रहा है तो उसको ज़रूर ज़रूर हनुमान बाहुक सुनना चाहिए। ठीक है, हनुमान बाहुक। स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा है, ये करना शुरू कीजिए। दूसरा है 108 बार महामृत्युंजय का जाप। आपको सुनना ही चाहिए, अपने लिए करना चाहिए। पत्नी कर सकती है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्वयं कर सकते हैं और भी अच्छी बात है। ठीक है, अपने लिए डेली कीजिए, क्योंकि ये देखो, ये कोई छोटा पीरियड नहीं है, ये कई साल का पीरियड दिख रहा है हाथ में। हाँ, लेकिन क्या आप इस बीमारी से बाहर आएंगे? जिस भी स्थिति में आप चल रहे हैं बिल्कुल आ जाएंगे। यहाँ से कुछ टाइम पीरियड के लिए हाथ में रेखा ठीक हुई है, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए ठीक हुई है, कुछ 2-3 साल के लिए कह सकते हैं बस मैक्सिमम। बाकी लंबा समय बीमारियों में बीतेगा। ठीक है, जो हम कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। कम से कम ये 7-8 साल तक का भी पीरियड दिखा सकता है। इतना पीरियड आपका जो है ये खराब ही दिख रहा है। बाकी अगर आप मंत्र रेगुलर करते हैं, और एक और काम कीजिए, गंगा जल मंगाइए। ऐसे वो बॉटल वाला मत मंगाइएगा, गंगा जल प्रॉपर गंगा जी से मंगवाइए और वो एक ढक्कन रोज़ अपने नहाने के पानी में आप डालना शुरू कीजिए, उससे नहाना शुरू कीजिए। कम से कम हम जितना कर सकते हैं उतना प्रयास करें, है ना, स्वस्थ होने के लिए। तो ये सब आप कीजिए। अब आपके हाथ में एक और चीज़ मुझे नज़र आई थी, वो था दोनों ही हाथों में उंगली का छोटा होना, पहला। और यहीं से चलते हैं इधर वाली वीडियो पे। ये देखिए फोटो पे, ये भी जिस भी व्यक्ति की गुरु की उंगली छोटी होगी उसको मैरिड लाइफ में दिक्कत आनी ही आनी होती है। अभी तो योर एज है 61। ठीक है,
मैरिड लाइफ में दिक्कतें आती हैं, शादी होने के बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। आपने बताया, आपने भी किया, और ये 100% है, ये 80-20 कुछ नहीं है, ये 100% है कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं शादी के बाद। वो फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, आपस में देखो दो तो बहुत मुख्य रहती हैं इसमें। एक तो ये तो है कि आपस में झगड़े बहुत होते हैं, ठीक है। अब तो 61 की आपकी एज हो गई, बहुत बहुत वक्त निकल गया, बहुत आपस में बनेगी नहीं, या पार्टनर की बीमार होने की स्थिति बन जाती है, पार्टनर बार बार बीमार रहेंगे, दोनों में से एक स्थिति होती ही होती है। गुरु के लेकिन आपको अभी भी उपाय करने चाहिए, ठीक है। अब स्थिति जैसी भी चल रही हो, लेकिन आपको गुरु का उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपका नेगेटिव गुरु उनको प्रभाव करेगा, उनके व्यवहार को प्रभावित करेगा। सामने वाला कई बार चिड़चिड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे, या उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो उसके लिए भी हमें क्या कर सकते हैं हम, कि गुरु का बीज मंत्र आपको करना चाहिए, आराम से यूट्यूब पर मिल जाएगा। आपको हल्दी का तिलक माथे पर ज़रूर लगाना चाहिए, हल्दी के पानी से ज़रूर नहाना चाहिए, वो आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा करेगा, वो आपके गुरु को भी मजबूत करेगा। गुरु के हिसाब किताब आपका बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, उंगली बहुत छोटी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं अब आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, अगर मैं देख रही हूँ तो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा शुरुआत में काफ़ी मिलके चल रही थी। जब ये मिलके चल रही होती है तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, समाज के बारे में सोचेगा, परिवार के बारे में सोचेगा, सबको साथ लेके चलने वाला आदमी होता है। मनमाना में व्यक्ति कौन होता है, जिसकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दूर दूर होती है। तो वैसा आदमी तो बहुत मुश्किल होता है कि किसी की सुने। लेकिन आपकी स्थिति ऐसी है कि आप काफ़ी एडजस्ट करके चले हैं चीज़ों को, बहुत अपने लाइफ में चीज़ें बहुत एडजस्ट करी हैं, सिचुएशंस बहुत नेगेटिव भी देखी हैं, बट उसके साथ भी एडजस्ट किया गया है। आगे चलते हैं। अभी मस्तिष्क रेखा की मैं बात करूं, माइंड बहुत अच्छा है, लेकिन जितना ये यहाँ तक देखिए ये मजबूत है, काफ़ी एज तक दिमाग बहुत मजबूत रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर एज पे जाके लास्ट के कुछ साल दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं मानसिक शक्ति में कमी आते हुए। यानी कि कई बार छोटी छोटी चीज़ें भूल जाना, बात भूल जाना, ऐसा नहीं दिख रहा कि याददाश्त चली जाएगी, बट हाँ मानसिक शक्ति कम होती ज़रूर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एकदम लाइट हो गई है लास्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके का आपका हाथ है ये एक अच्छी पोजीशन को दिखाता है, क्योंकि आपका हाथ है मासल वाला हाथ, ये एक अच्छी पोजीशन को दिखाता है, कुछ ना कुछ अच्छी पोजीशन पे आपने काम किया है, वो चीज़ को दिखाएगा। लेकिन आपका तो शुक्र भी सर बहुत ख़राब हो रखा है। अभी तो देखो, अभी 61 का एज चल रहा है, ये शुक्र बिल्कुल ख़राब हो गया है आपका। ये पैसे का लॉस बहुत दे सकता है, ये मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें देता है और पैसे का लॉस भी देता है बहुत ज़्यादा। अब क्या है कि आपको वाइट ही कपड़े कोशिश कीजिए पहनने के, जितना ज़्यादा आप पहन सकते हैं वाइट पहनिए। बिल्कुल शुक्र खराब रहा है, एकदम दब रहा है, गड्ढे आ रहे हैं। शुक्र क्या देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, पैसा, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, बहुत सुख जिसे हम कहते हैं। लेकिन अगर किसी का शुक्र इतना कटाफटा हो जाए, वो बिल्कुल दब जाए, तो समझ लीजिए कि पैसे का बहुत लॉस होगा। अब इस स्थिति में हमें वाइट कलर की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। आप वाइट कलर के बेडशीट यूज़ कीजिए, वाइट पर्दे यूज़ कीजिए, अब जितना हो सकता है वाइट कलर के कपड़े पहनिए। ब्लैक से तो बहुत ही दूर रहिएगा, बिल्कुल ब्लैक तो आप, ब्लैक और ब्लू ये दो कलर आपको बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, इनसे तो दूर रहिएगा। अपने हाथ में यहाँ पर इत्र मंगवाइए, ठीक है, परफ्यूम नहीं, इत्र, ठीक है, प्रॉपर इत्र मंगवाइए और डेली यहाँ पर लगाइए दोनों हाथों में। ये वाला पर्वत हमारा शुक्र का पर्वत है, तो यहाँ पर आपको एक बूंद इत्र लगाना है, दूसरे हाथ में भी एक बूंद इत्र लगाना है, दोनों हाथों में इत्र लगाइए, आपस में रगड़िए, ओम शुक्राय नमः का पाठ कीजिए 11 बार, ठीक है, बस मैक्सिमम इतना ही चाहिए। धीरे धीरे आपका शुक्र बेटर होने लगेगा। चाहिए कर सकते हैं तो शुक्रवार के दिन किसी छोटी कन्या को जो है आप भोजन करा सकते हैं, कुछ मीठा खिला सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। ये भी एक शुक्र का अच्छा उपाय है, जिससे लक्ष्मी, जिसे हम कहते हैं ना, शुक्र लक्ष्मी के लिए होता है, पैसे के लिए होता है, वहाँ फिर लॉसेस नहीं होंगे। इवन मैरिड लाइफ को भी इम्प्रूव करता है। तो क्या दिक्कत क्या हो रही है ना, देखो अभी यहाँ से गुरु खराब हो गया, यहाँ से शुक्र खराब हो गया, क्रॉस लग गया तो चंद्रमा खराब हो गया। अच्छा, एक और सलाह, समुद्र के पास नहीं रहना है, जाना नहीं जाना है वहाँ पे, नदी, तालाब, कुएं, समुद्र, ज़्यादा पानी वाली चीज़ों से दूर रहिएगा, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मृत्यु पानी की वजह से हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों को पानी से दूर रहना चाहिए जब चंद्रमा पे क्रॉस आया हुआ हो। ऐसे लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह की पानी से रिलेटेड जो होती है ना, पानी की ठंडी तासीर वाली बीमारियां भी ज़्यादा होने का चांस होता है। पानी से तो दूर ही रहिएगा बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ, ये देखो यहाँ पे भी एक स्टार साइन आ रहा है, ये
बहुत कटे फटे साइन आपके ज़्यादा हैं, सॉरी नेगेटिव साइंस ज़्यादा दिख रहे हैं इसीलिए हाथ में। अच्छा, और कुछ काम कीजिए। एक तो इतनी सारी राहु रेखाएं हैं, अब ये राहु रेखाएं हैं ये जो हाथ को काट फाट रही हैं। बहुत ज़्यादा चिंताएं होती है जब राहु रेखाएं आती हैं, और बहुत बेकार की वजह से आपके काम रुकते हैं, आपकी चीज़ों में हर्डल्स आते हैं, तबीयत खराब होना, किसी के पैसे में नुकसान आना, किसी को पारिवारिक समस्या है ना, बहुत अलग अलग प्रकार। लेकिन राहु जो है वो चैन से जीने नहीं देता जब बहुत सारी रेखाएं काट देती हैं। राहु के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो राहु का बीज मंत्र कर सकते हैं 5 मिनट एज अ मेडिटेशन। जितने भी बीज मंत्र हैं, चाहे सूर्य का हो, राहु का हो, ये 5-5 मिनट के हैं मुश्किल से, तो इनको आपको यूट्यूब पे आराम से मिलेगा। इसको एज अ मेडिटेशन कीजिए। और स्ट्रीट डॉग को हो सके तो काले रंग के कुत्ते को खाना खिलाइए, शनिवार वाले दिन स्पेशली, शनिवार के दिन। अब आपको जितने मैं उपाय बता रही हूँ उन्हें कोशिश कीजिए करने की। लोग क्या करते हैं, सुन लेते हैं फिर करते नहीं हैं उन उपायों को, फिर कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ ना दिखाने का। अगर आपने उसे इम्प्रूव नहीं किया तो स्थिति फिर वहीं की वहीं रह जाएगी। दिखाने का फ़ायदा तभी है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो राहु के लिए हम ये सब कर सकते हैं, राहु का बीज मंत्र हो गया और स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना हो गया। चंद्र के लिए मैंने आपको जो बताया, चांदी पहनिए, चंद्रमा को निहारिए, पानी का दान भी कर सकते हैं। घर से कभी भी निकले 1 बोतल पानी किसी को पिला दिया, किसी को दान दे दिया। पानी का दान बहुत अच्छा होता है। सोमवार के दिन दूध का दान भी किया जा सकता है। अच्छा, शुक्रवार के लिए भी मैंने आपको बता दिया, नीट एंड क्लीन बहुत रहना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र अच्छा हो इसके लिए परफ्यूम लगाइए, नीट एंड क्लीन बहुत रहिए, वो भी शुक्र खराब करता है अगर कोई बहुत नीट एंड क्लीन ना रहे तो। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट लाइन की। अब हार्ट लाइन जो है वो मध्यम है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप बहुत बड़े दिल के हैं, बहुत ज़्यादा सेवा भावी है, ऐसा नहीं है। एक सामान्य हार्ट लाइन मुझे नज़र आ रही है इसके अंदर। अब भाग्य रेखा की बात करते हैं। भाग्य रेखा कैसी थी, देखो भाग्य रेखा शुरुआत में ऐसा लग रहा है स्ट्रगल रहा, फिर कुछ टाइम ठीक रहा, फिर जैसे यंग हुए तो अच्छा खासा पोजीशन पकड़ा, और उसके बाद 50 के बाद भी पैसे की स्थिति ठीक ठाक दिख रही है। पैसे से रिलेटेड यहाँ से भाग्य रेखा से देखा जाए तो वो दिक्कतें नहीं आ रही हैं। लेकिन जीवन रेखा पे पूरा जो स्वास्थ्य बिगड़ा है वो नज़र आ रहा है, वो क्लियर कट कोई भी देख सकता है। ये जीवन रेखा चल रही है, उसके बाद पूरी बिगड़ गई है। स्वास्थ्य को लेकर आपको काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है आगे भी। चलिए ज़रा दूसरी वाली तस्वीर को भी देखते हैं आपकी। यहाँ पर अगर यहाँ के हाथ में देखा जाए तो मजबूत सूर्य रेखा, अगेन एक अच्छी पोजीशन को दिखाती है। मजबूत सूर्य रेखा है और इवन 2 सूर्य रेखाएं हैं आपके हाथ में। बुध पर्वत बिल्कुल दब रहा है, बिजनेस हुआ तो लॉस देगा, तो बिजनेस तो ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा बुध जो है वो दबा हुआ है आज की स्थिति में आपका। ठीक है, अगर इस वाले हाथ में मैं देखूँ तो जीवन रेखा है तो लंबी, लेकिन बहुत बड़ा डीप साइन की वजह से बीमारियों का पूरा हिसाब किताब बन रहा है। चंद्र से भाग्य रेखा उठ रही है, इस वाले हाथ में चाइल्डहुड से एक अच्छी भाग्य रेखा है, और यहाँ से एक और भाग्य रेखा है। दोनों भाग्य रेखाएं चंद्र की साइड से। ऐसे लोगों का विदेश में सेटलमेंट का भी काफ़ी योग होता है। ठीक है, अब ये आपके अपने आप मतलब कहना चाहिए ना, आपका अपना है कि आप जाएं या ना जाएं, या वहाँ से आपने प्रयास किया या नहीं किया, लेकिन आपके हाथ में पूरा योग था विदेश में बसने का भी। ये देखिए, ये रेखा भी जा रही है और ये रेखा भी जा रही है। भाग्य रेखा को देखो तो पैसे पोजीशन के मामले में हाथ आपका काफ़ी अच्छा है, यहाँ से बिल्कुल चल रही है। और भाग्य रेखा आपकी आगे भी ठीक बनी हुई है। ठीक है, भाग्य रेखा आपके हाथ में ठीक ठाक बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु ही ज़्यादा ख़राब है, और आपके हाथ में एक बॉक्स भी यहाँ पे बना हुआ है। जनरली ऐसे लोगों की अपनी बात समझाने की जो तरीका होता है बड़ा अच्छा होता है। ऐसे लोग काफ़ी लेक्चरर्स देखे जाते हैं, वकील, कोई भी जिस प्रोफेशन में आपको बोल के अपनी बात ज़्यादा समझानी हो, वो प्रोफेशन इनके लिए अच्छा होता है काफ़ी करना। और ऐसे लोग जिनका बॉक्स बना है जनरली 35 साल के पहले पहले अपना मकान भी बना लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, मंगल पर्वत तो उठा हुआ है आपका अच्छा खासा। भले ही बीमारियाँ आपके हाथ में हैं, मगर स्टिल मंगल की वजह से एनर्जी काफ़ी रहती है बॉडी के अंदर, जिसे हम कहते हैं ना, मंगल आपका उठा हुआ है, गुस्सा बहुत आता होगा। ज़्यादा मंगल उठ जाता है तो व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है। हनुमान चालीसा करना चाहिए आपको। अगर मस्तिष्क रेखा देखूँ इस वाले हाथ की, बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन आपका मुझे नज़र आ रहा है। आप दिमाग से ज़्यादा फैसले करते हैं, ये दिख रहा है। बुद्धि अच्छी है, मतलब कहना चाहिए सूर्य अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, भाग्य रेखा भी अच्छी है। एक बदलाव आया था करीब करीब, बिल्कुल आप स्टार्टिंग एज लीजिए 25 से 1 साल के आसपास,
कोई अच्छा बदलाव भी देखा आपने। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ यही बनी हुई हैं आपके हाथ में, ठीक है। व्यापार तो मत ही कीजिएगा अभी फ़िलहाल, स्वास्थ्य को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं। और एक ये मैरिड लाइफ वाला, इसको थोड़ा सा संभालिए, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों ही जगह माइनस में ज़्यादा पॉइंट्स हैं। शुक्र भी दब ही रहा है। तो कुल मिलाकर यही है। आप पूछना चाहें वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैंने प्रयास किया कि जितने भी क्वेश्चंस जनरली लोग पूछते हैं उसको मैं इस वीडियो में ऑलरेडी इंक्लूड कर दूं। आप लोगों में से भी कोई भी अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का इसी तरह रीडिंग करवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। थैंक यू।